वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशी है और ईद उल फितर का पहला दिन है। मेरा और आपका साथ है। तजदीद हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अहद कर रहे हैं। अहद क्या कर रहे हैं हम? अहद हम ये कर रहे हैं कि डिस्पाइट एवरीथिंग हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है। लॉकडाउन है, एसओपीज को फॉलो करना है। सेलिब्रेशंस में इतना गुम नहीं हो जाना कि हमने एहतियात ही छोड़ देनी है। अपना भी ख्याल रखना है और लाजमी ये है कि अपनों का भी ख्याल रखना है। बहुत ज़रूरी है जी। और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है रूही की तरफ से, आप लोगों को ईद मुबारक। और ऑब्वियसली ईद सेलिब्रेशन तो चल रही हैं और वो चलती रहती हैं, चाहे कोरोना है चाहे जो भी है। हमने उन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए भी ईद को सेलिब्रेट करना है अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और ईदी देनी भी है। सही है। अच्छा, इसकी वजह से लोगों ने ये काम किया है कि ईदी देनी छोड़ दिया है ना। ईदी देनी छोड़ दी। हाँ, जैसे आपने अभी तक नहीं दी। देखिए, अब मेरे ऊपर आ गई ना बात। यही तो मैं कह रही इसीलिए आप करते हैं, हम चेंज टॉपिक को, हम आते हैं अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि अब बात ईदी पर आ गई है तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल, कवर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आए जी, हमारे साथ आज कौन कौन है? हमारे साथ पहले तो एक बहुत ही खूबसूरत खातून, बहुत ही खूबसूरत। खातून आपने क्यों कहा? उनको इतराज हो सकता है। आपको इतराज? बिल्कुल नहीं है जी। लड़कियों को बेहतर तरीके से जानती होती हैं, सही। चाहे वो एक दूसरे को ना जानती हूँ फिर भी वो जानती होती सही, हैं। लेकिन अक्सर होता है एतराज, लेकिन नहीं है। चलें, आप करें, अच्छी बात है। करें। खुशकिस्मत हूँ कि उनको नहीं है कोई प्रॉब्लम, वरना आप कह के प्रॉब्लम शायद डलवा ना दें। सही, चलें। फिर हुआ भी तो यहाँ नहीं बता सकेंगे। हाँ, प्रॉब्लम हुई भी तो बाद में बता दी जाएगी। बिल्कुल बाद में बता देंगे। तो आयमा कैसर हमारे साथ मौजूद हैं और ईद के दिन पे हमारे साथ हैं, पहला दिन है और ये खुशी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। हमें टाइम दिया है आपने। फिटनेस ट्रेनर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एक दफ़ा फिर एक ऐसी खातून, एक ऐसी लड़की जिन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ही पॉजिटिव इस्तेमाल किया है और ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करी, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो आपसे तो पहले थैंक यू कि आपने टाइम दिया। और ईद के दिन मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू और आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच। हम मेरे ख्याल आगे भी चलें। जी आप बढ़ सकते हैं। आगे भी चलें। हमारे साथ ही एक बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, लाहौर से स्पेशली आए हुए थे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी इनके साथ दोस्ती हो गई। कुछ ज़्यादा हमारा मीटअप तो नहीं हुए, लेकिन इनको सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ तलहा शोर वाला इन्फ्लुएंसर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरह के कंटेंट की आज हमें ज़रूरत है। ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और ब्रांडिंग एक्सपर्ट भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे पूछने जा रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। तला भाई, वेलकम और ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। आपने इस लाइक समझा और दावत दी, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक तारुफ की बात है, तो जैसे आपने बताया है कि फिल्म मेकिंग और ब्रांडिंग, दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा तफरीक नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें तफरीक करने के लिए हमें उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो करेंटली व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं फिल्म मेकिंग और ब्रांडिंग, ये समझ लें कि जितनी भी चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होती हैं, मैं उन फ्रंट्स पे खेल रहा हूँ और इंशाल्लाह क्रीज से निकल के भी खेलेंगे। क्रीज से निकल कर खेलना ज़रूर है। I have a question. बिल्कुल करें जी। तलहा शोर वाला, राइट? या शोर वाला। तो व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड शोर वाला? अच्छा, शोर वाला इज़ जब आप बचपन में शोर तो नहीं बचाते थे ज़्यादा? नहीं डालते थे उस तरफ भी आता हूँ। बचपन में बहुत खामोश था। शोर वाला, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम तलहा रखा था और मैंने अपना नाम शोर वाला रखा। और वो मैंने इसलिए रखा कि हर इंसान में एक शोर मौजूद होता है और जो करना है काम ये है कि आपने उस शोर को पहचानना है, उसे बाहर निकालना है, उसे दूसरों तक पहुंचाना है और दूसरों का शोर निकालने में उनकी मदद करनी है। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। पहले आप अपने आप को पहचानते हैं, फिर आप अप फ्रंट होते हैं, जो आपको चीज़ें पसंद हैं वो आप करते हैं, और फिर आप एक स्टेज आती है कि आपको दूसरों के शोर को आइडेंटिफाई करने में। और हमारी सोसाइटी में तो यही होता है कि उस शोर को दबा दिया जाता है। मैं अवॉइड करता हूँ
नेगेटिव Being एस्पेक्ट्स को negative. हाँ, आगे चलते हैं और positive जी खास तौर aspects पर is- ईद है ऑब्वियसली हाँ। नेगेटिव कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल, हमारी पहले बिल्कुल। यही कमिटमेंट हुई थी और हमारे साथ एक बहुत अच्छे दोस्त मेरे मौजूद हैं और हर साल की तरह आज भी मौजूद हैं और इसी तरह से खिलते खिलाते हुए हसन रज़ा बारी हमें गाने भी सुनाएंगे और इन्जॉय भी कराएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ईद सर मुबारक। यू आर वेलकम, ईद मुबारक टू यू। और हमेशा की तरह रूही इज़ माई सेकेंड होम। बिल्कुल। लाइक अ फैमिली। एग्जैक्टली, इट्स माई फैमिली। तो अली इज़ माई बडी। तो इसका और मेरा और कनेक्शन जब तो भी बहुत कॉल पुराना आती है है। और आज भाई 1 घंटे का टाइम है, आज जल्दी से पहुंच जाए और हसन ने कभी इनकार नहीं किया, Very good. ये बहुत अच्छी बात है। तो हसन exactly. अगर यहाँ से कहीं दुबई भी बैठा होगा ना कहेगा 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं। लेकिन वो घंटा मल्टीप्लाई बाय 2-3 हो जाता है। तो आज भी खैर ऐसे ही हुआ है, तो इट्स लाइक दैट। और यस, एक मेरे तुमसे है गिला, वो रहेगा सारी गिला जिंदगी। किला तो खैर ठीक है। नहीं, वो ईद वाले on दिन air- कोई गिले नहीं, On ईद air वाले कोई दिन गिले गिले ऑन नहीं, ऑन एयर वो आज की दिन का है ना बेसिकली। अच्छा। वो ये कि ओह। मैं जब भी गाने गाता हूँ तो मेरे गाने कट हो जाते हैं। ठीक, दिस इज नॉट द चलिए राइट वो तो हम हैदर को बोलेंगे ना, हैदर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एहतजाज है, ऑन एयर एहतजाज रिकॉर्ड किया जा So on the whole, happy Eid to everyone, those who are Yes. watching and those who are in the studio. Eid Mubarak to everyone. सही। आयमा आएंगे, ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं और ख़ास तौर पर अब कोविड के बाद सेलिब्रेशन सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक रह गई हैं या फिज़िकल जिस तरह से फेस्टिविटी वाला सिलसिला था, क्या चल रहा है? टू बी ऑनेस्ट, पहले भी मेरी ईद जो थी ना वो इसी घर में तरह से थी। लाइक हमें जो है फ़ोन पे ही मनानी पड़ती थी, या सो के या लेज़ी होके। बाकी टिपिकल वही रूटीन होती है, सुबह उठे हैं और लाइक अम्मी के साथ थोड़ी सी किचन में हेल्प कराई है। लड़कियों की ईद जो है ना वो बेसिकली दोपहर या शाम में शुरू होती है, सुबह हमारी किचन में ही तो ईद गुजरती है। होती लड़कियों की है, हमारी कहाँ से होती है? सोते तला हुए भाई भी देखें और गुजरती मुझे देखें, हसन थोड़ा सा तैयार हो गए हैं, वरना हम देखें कितना सिंपल बैठे हैं। सर मैं तो यार बस लगे रहूँ, ठीक है। आप तो बिल्कुल वो वो चलते फिरते तैयार। ऐसे है ना, बाकी तला भाई ऐसे ही होता है ना कि ईद होती है बच्चों की, गर्ल्स की, हम तो वैसे ही बस ऐसे साथ अटैच हो जाते हैं आप कि लोगों चलो का यार काम ईद होता है ईदी celebration। देना, सिर्फ आप लोगों का ये काम होता है। बाकी हमारा काम है चलो तैयार भाई, होना। ईदी दी आपने कभी? ईदी दी बिल्कुल। किसको दी है? किसको? मेरे बहन भाई हैं, उनके बच्चों को अच्छा, ईदी मतलब लेते भी हैं? बिल्कुल लेता भी हूँ। सारे चैनल्स मौजूद हैं। शोर आते डाल भी कर हैं। लेते हैं या खामोशी से ले लेते हैं? शोर तो डालते होंगे क्योंकि आपके साथ लगा हुआ है शोर वाला। वो देखें, एक आवाज़ होती है जो नज़र आती है, जो बाहर अप फ्रंट होती है, एक आवाज़ होती है जिसका काम खामोशी से होता है। बिल्कुल तो मेरा वो वाला काम है। सही। इंटरनली आप ऐसा इमोशनल डालते होंगे कि वो खुद रख देते होंगे, भाई आप ले जाएं, बाकी किसी और को मिले ना देखिए, मिले। ये अनसेड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। बिल्कुल। अनसेड कॉन्ट्रैक्ट है, आना ही आना है, और अगर नहीं होगा तो फिर वो पता है और मतलब सही। मसले हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। आप तमाम लोग ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस कोविड के दौरान कितना एक्टिव हमारी यूथ रही है कंटेंट की प्रोडक्शन में, और कोई उसमें इस तरह से सोच भी शामिल हुई है जिस तरह से पहले होता था कि कुछ भी बना दिया? कोविड के बाद चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं इस हवाले Nice से कि question. कंटेंट प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आई हो? नाइस क्वेश्चन। जब कोविड स्टार्ट हुआ था बैक इन पाकिस्तान में, जब इसका हाइप हुआ था बैक इन मार्च 2020, तो मैंने अपने एक दोस्त को एक मैसेज बना के भेजा जिसमें मैंने लिखा कि आई यूजुअली आइडेंटिफाई के सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स क्या चल रहे होते हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड ये आया था कि अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि सब घर बैठे थे, वेले थे, करने को कुछ नहीं है, सारा दिन सब कुछ ऑनलाइन हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा बचता था। पहले जो बाहर जाते थे, मुलाकातें करते थे, तो अब वो बचत थी। तो उसमें मुझे पहले भी मैं कुछ ट्रेंड्स नोट करता था, तो इस बार मैंने अपनी प्रेडिक्शन के तौर पे ना कि मैं देखता हूँ कि इज़ दिस ट्रू और नॉट, तो मैंने लिख के भेजा कि अभी तक जो हो चुका है वो ये हुआ है कि बिंगोज बने हैं, बिंगो चैलेंजेस होते हैं कि दिस इज़ कॉलेज बिंगो, दिस इज़ बीकन हाउस बिंगो, दिस इज़ पंजाब कॉलेज बिंगो, के बिंगोज बन चुके हैं और सबकी प्रोफाइल्स पे बिंगोज लग रहे हैं। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था, दूसरा जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे हम नोटिस कर रहे थे कंज्यूमर्स में बिहेवियर उनका, ये था कि अपने दोस्तों की सारी पुरानी पिक्चर्स जाके लाइक कर रहे थे, और मतलब वेले थे ना, और कुछ करने को नहीं था। तीसरा जो उसके फ़ौरन बाद हमें नज़र आया था वो ये था कि कुछ यूनिक पोजेज़ की पिक्चर्स मार्केट में आ गई थी कि 10,000 लाइक्स, 5,000 कमेंट्स And I'll do I'll do this exactly। तो
अब होता ये है कि मैंने फिर आगे के कुछ ट्रेंड्स बताए कि अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, सही। मजीद आगे क्या क्या हाँ, किया अब जा आगे सकता क्या है। क्या हो सकता है। और अल्टीमेटली मैंने उसे ये बताया था कि इफ़ दिस लास्ट्स फॉर 1 ईयर, 1 साल ये अगर चलेगा तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज अराइज करेंगे। बिल्कुल बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल बातें आके सोशल मीडिया पे डालना बोलेंगे, शुरू कर देंगे। बोलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और एक सोशल मीडिया यूजेज का एक तरीका है, उसे शिट पोस्टिंग कहते हैं हम। ठीक है, कि रेंट, यस कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो के रेंट कर देते हैं, जो आपके दिल में चल रहा है आप जाके बोल देते हैं। फैमिली के बारे में है, दोस्तों के बारे में है, ये है। तो मैंने बताया कि ये पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड बहुत कम है, ये राइज करेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि इफ़ दिस लास्ट फॉर 1 ईयर तो हम सेंसिबल कंटेंट की तरफ आ जाएंगे। क्यों? तो आए हैं हम उस तरफ या आ रहे हैं अभी वो ट्रांजिशन चल रही चल रहा है। लेकिन सब नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स थोड़ा सा Obviously, परसेंटेज देखिए, बढ़ेगा। सब तो कभी भी नहीं आ सकते। जैसे 100% तो पाकिस्तान में 5-6 साल पहले तक 5 करोड़ मोबाइल यूज़र्स थे। फिर विद इन लास्ट 6 ईयर्स हमारे पास 11 करोड़ मोबाइल यूज़र हो गए हैं। तो जो मोबाइल यूज़र्स हैं, स्मार्टफोन यूज़र्स, उनके पास वो भी आता है, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया भी आ जाता है। Obviously, जैसे ही तमाम जैसे ही चीज़ें आ सोशल जाती हैं। मीडिया आता है तो फिर उनका एक कंज्यूमर साइकिल बनता है। सबसे पहले वो चीज़ें सर्च करते हैं, नाजेबा चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बचपन से इनबिल्ट आपकी कुछ वो होती हैं, क्यूरोसिटीज़ होती हैं, वो आपने निकालनी होती हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एंटरटेनमेंट पे आ जाते हैं, गाने सर्च करते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टॉक शोज़ पे आ जाते हैं। फिर एक जो आखिरी चीज़ होती है वो ढूंढते हैं इंफोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट का मतलब है कि हमें इन्फॉर्मेशन भी मिले, हमें एंटरटेनमेंट के साथ। क्यों? हमारा दिन का 6 घंटे से लेकर 10 घंटे ऑन एवरेज, फ्रस्ट्रेशन है, वी आर फ्रस्ट्रेटेड बेसिकली। वो फिर ज़रूरत है ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है कि हमारा दिन के 6 घंटे से लेकर 10 घंटे गुजरने हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो हमें उसका कोई ना कोई तो पॉजिटिव यूज़ करना है। नहीं तो रिजल्ट सामने नज़र आ रहा होता है कि दुनिया में कुछ कर नहीं बिल्कुल रहे, ऐसे। तो फिर उसका ये रिज़ल्ट अब निकलना शुरू होता है। हमारी ओवरऑल दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल दुनिया की नेटफ्लिक्स यूजेज 123% बढ़ गया था। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसके मुताबिक, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जनरली हमें नज़र आया कि पाकिस्तानी जो पहले नेटफ्लिक्स पे करके नहीं लेते थे, अब उन्होंने पे करके लेना शुरू ऑब्वियसली बहुत सारी ट्रांजिशन आ चुकी हैं और कंटेंट प्रोडक्शन में भी इसी तरह से चल रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इस पर मजीद बात भी करेंगे और ऑब्वियसली ईद है तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन भी करेंगे। बिल्कुल। हसन रज़ा बारी होंगे हमारे साथ और गाना भी सुनेंगे। ऑब्वियसली ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद तजदीद के साथ हम कर रहे हैं ईद सेलिब्रेट और हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, गेस्ट के साथ साथ ऑब्वियसली ईद है तो ईद पर किचन भी ज़रूरी होता है और किचन में मीठा बहुत ज़रूरी होता है ना। आप तो खैर मीठा कम ही खाती हैं, है ना? नहीं, मैं मीठा खाती हूँ। हमारे साथ जी तनवीर भाई होते हैं, ऑब्वियसली रमज़ान पूरा हमारे साथ रहे हैं और हमने इन्हें कहा ईद पर भी आपने आना है क्योंकि हमने मीठा खाना है। तनवीर भाई कैसे हैं? ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और मेरी देखिए तरफ हमने से भी ईद आप पर भी आपको सबको- नहीं छोड़ा। आवाज़ आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज आपकी फरमाइश के मुताबिक मैंने जो है कि अली भाई जो है कि मतंजन बना रहा हूँ। राइस जो है कि मैंने बॉयल कर लिए हैं और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, अच्छा, जितने का आप खा सकें। सही। देखिए जी, आपके लिए तैयारी हो रही है ये सारी, आप सब ने खा कर जाना है। और तनवीर भाई हमारे बहुत अच्छे शेफ़ हैं और बहुत अच्छा मीठा बनाने के लिए आज जो इन्होंने तैयारी कर ली है। कितनी देर लगेगी वैसे? मैं जी 15 मिनट में आपको दे दूंगा। 15 मिनट में बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट है जी, 15 स्पीड मिनट में बहुत है ready। जी, ऐसे ही है। चलें जी, आप स्टार्ट करें और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम Continue थोड़ी सी करते एनर्जी हैं हम। कंज्यूम करते हैं बिल्कुल। और जो है क्या क्या डाला जाएगा वैसे इसमें? इसमें हम मेरे पास 3 किस्म का कलर है। ठीक अच्छा। है, 1 किलो में मैं 3 पाव चीनी डाल रहा हूँ, किलो नहीं डाल रहा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास सलवा का ऑयल है,
और 1 गिलास पानी है। चीनी के साथ सबसे पहले हम डालेंगे पानी को अच्छा शीरा बनाने के लिए, ओके ठीक है जी। और ड्राई नट्स मैंने दिखा दिए हैं, इसको पहले इसके अंदर तैयार करेंगे। ये सारा कुछ एकदम ही डाल दिया आपने? नहीं एकदम नहीं डाला, आराम अभी आराम सिर्फ से। पानी डाला है। अच्छा थोड़ा थोड़ा शीरा सब्र बन रहा है करें। अभी। अच्छा और जो है कि हाँ चीनी डाली है, अभी मैंने चीनी डाली है, सॉरी चीनी अभी चीनी को हम इसके चीनी अंदर को थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया करें, बहुत नायाब हो गई है, मिल नहीं रही, तो थोड़ा सा जो है ना इसका एहतियात करें। और देखने वाले भी जितने सुनने वाले हैं, चीनी अगर आप खाते थे 2 चम्मच तो कर दें 1 चम्मच, आपको हेल्थ मैंने- बेनिफिट्स भी बहुत आप- मिलेंगे। आयमा आप- ऐसे ही है ना, चीनी कम होनी चाहिए ना, आयमा Life से। फिटनेस बात ट्रेनर मुझे तो फिटनेस ट्रेनर अच्छी है लगी है, obviously, इसलिए देखिए, मैंने 1 पाव चीनी इसमें कम डाल रहा कम हूँ। डालिए। 1 पाव चीनी, देखिए, एक पाव। हमारे 1 साथ पाव चीनी इसके अंदर कम डाल कम रहा हूँ, है, 3 मेरा पाव ख्याल है डाल आपको मिली ही कम है ना? नहीं मैं डालता ही कम हूँ। आपको अगर पूरी मिल जाती तो आपने डाल देनी थी पूरी। बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली हमने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनमें फिटनेस ट्रेनर भी हैं, आपको पता है? जी, वो तो वैसे इसमें हमें भी नहीं दूध खाने देंगे। डलेगा। मैं दूध भी फाइनल कर दूं, डलेगा। फिर आप बात कर लेना। वो अभी दूध भी इसमें डलेगा, 1 कप दूध डाल दूंगा, 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, सलवा का ऑयल डाल दूंगा, ये मेरा शीरा तैयार हो जाएगा। और राइस के अंदर डाल के फिर मैं दम लगा के आप लोगों को दे दूंगा। इजाजत है, आप बोल लें? Yes, अब इजाजत। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी तनवीर भाई हमारे साथ। ऑब्वियसली ईद सेलिब्रेशन में जो मीठा है वो भी उसका हिस्सा है। क्या क्या खाया आपने मीठे में? ईद पे ना मतलब माफ़ी है, आप मीठा खा सकते हैं, खा सकते हैं। चीट डे होता है। मतलब चीट डे, ईद पे 3 किसी दिन को नहीं चीट रोकते। डेज हैं, जो मर्जी खाएं और उसके Yes. बाद भी खाते रहें। नहीं, उसके बाद उसके बाद बैक break ऑन लगा ट्रैक लें। आना कैसे important मैनेज है। करते हैं ये मीठा? और बाकी मैंने देखा है आपकी कई दफ़ा आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, चॉकलेट्स और ये और वो, ये क्या बात हुई भाई? आप लोगों को कहती हैं अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि ना सस्टेनेबल डाइट प्लान फॉलो करूँ। मतलब उसमें मैं सिर्फ कैलोरीज काउंट कर रही होती है जो मैंने डेली कंज्यूम करनी होती है, उसमें मैं जो मर्जी खाऊं। इट्स लाइक कि आपको ईदी मिल गई है, आपने उसे कंज्यूम करना है। हाँ जी, जाके मतलब उसका जो मर्जी खरीदो। 5,000 आपकी जेब में है और आपने उसे जो है कंज्यूम करना है, कहाँ करेंगे? ऐसे ही है। एग्जैक्टली, तो वो मेरे पास उस तरह से कैलोरीज होती हैं। तो जब मैं मतलब उनको यूज़ कर रही होती हूँ, लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं, अच्छा इसने तो मीठा भी खा लिया, ये तो खाना भी खा रही है, ये तो सब खा रही है, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं देख रहे होते। तो वो चीज़ बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट क्वांटिटी अच्छी वाली होती है जो आप शेयर कर रही होती हैं, तो वो कहाँ जाती है? शेयर करती हैं? पिक्चर्स में ज़्यादा बड़ी लग रही हाँ, होती वो है। पिक्चर्स के लिए होते हैं, खाती हूँ उनमें से थोड़ा तो थोड़ा। पहले उसका शूट कितनी देर होता है? जो भी कंटेंट हो उसको शूट पे तो अच्छा भला टाइम लगता है। ऑब्वियसली पहले तो पिक्चर लेनी है, फिर उसको खाना है, नहीं, फिर post कंटेंट करना भी है। बनाना है, उससे रिलेटेड ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है कि इसको किस तरह से अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। वो फिर टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू में बहुत तंगी होती थी, खाना ठंडा होता है, बार बार गर्म करना पड़ता है और वो मज़े भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रख पहले लेते लेकिन हैं। शूट तो जरूरी है ना, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे तो मजा नहीं मतलब आता। आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आपको करके भी दिखाना पड़ता है। दैट्स हाउ यू क्रिएट द इन्फ्लुएंस। सही। आप वो चीज़ करोगे तभी लोग उस चीज़ पे Exactly. बिलीव करेंगे ना, तो इसलिए फिर वो साथ करना भी पड़ता है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अच्छा, हमारे पास एक सरप्राइज भी है, पता है आपके लिए? अब मुझे पता है, अब आपको पता है बिल्कुल। ऑब्वियसली। सरप्राइज बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। बस स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल है तला भाई से स्टार्ट करते हैं। यस, बिल्कुल। हमारे पास कुछ खजाना है हमारी इस केटल में ना, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ, हो Shuffle सकता है करें इसके आप। अंदर से ना वो निकल आए जीनी। तो शायद कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कुछ और ना निकले। ये इसमें आपके लिए जो है नहीं, ऐसे हमने वैसे कुछ नहीं निकलेगा। रखा हुआ है भाईजान सैनिटाइजर, Sir, आप thank you इस्तेमाल so इसका much. करेंगे। और तला भाई के लिए थोड़ा सा शफल करके जो है आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। चीटिंग नहीं चलेगी, ये चीटिंग नहीं करनी है। एक पर्ची, हाँ बस आपने अब बताना। आप सब पे एक ही चीज़ लिखी हुई नहीं, सब पे एक चीज़ नहीं है, सब पे नहीं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप पर हम क्या बड़े आती मुख्तलिफ से है? लोग हैं। मुख्तलिफ हैं। क्या लिखा क्या हुआ लिखा आया है? है? कभी किसी को थप्पड़ मारा है, वजह क्या थी? That's an interesting question। हाँ सोचने लग गए हैं तो। अगर मैं सीधा कह दूँ नहीं मारा, नहीं कभी मारा नहीं मारा। तो क्या ये सच है या झूठ है? ये बात की बात है। वो भी तो आपने अभी बताना है। देखने से बहुत स्वीट लगता है, मुझे नहीं लगता किसने मारा होगा। हैं वैसे तला भाई बाकी नहीं तो मैं दूसरा हुआ आपको है कि कभी किसी ने मारा? थप्पड़ नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर बुली हुआ हूँ बचपन अच्छा। में। Oh. आई वाज अ लिटिल, वो You're right. कहते हैं आराम आराम से हाँ, शरीफ बच्चा। शगुफ्ता सा बच्चा। हाँ तो एक बार क्रिकेट खेलते हुए लड़ाई हुई थी, तो पहले तो मैं मार खा लेता था, लेकिन फिर एक बार मैंने
विकेट निकाल के। नहीं का सारा वो जो पिछला गुस्सा था आपने एक ही दफा उतारा। अच्छा, लेकिन वो मारने कहाँ के गया बाद वो? फिर मैं खुद रोया था। वो गया हॉस्पिटल तो गया होगा दैट्स सो कम से नाइस ऑफ यू। कम। वो बंदा हॉस्पिटल तो पहुंचा होगा? नहीं पहुंचा, मैं बचे बस एक बार मार के तो मैं खुद रोने लग गया था। ओहो दैट्स ऑल। सही। चलें आगे चलिए, मेरे ख्याल है यस आगे चलते हैं, आगे बढ़ते आगे हैं। आयमा के लिए और मेरे मैं ख्याल है निकाल आप लेती हूँ। आयमा को शायद मेरे ऊपर एतबार ना हो कि मैं पर्ची कोई ऐसी निकालूं, नहीं, ये तो girl इसलिए power आप का खुद दौर दे है। दें पर्ची तो ज़्यादा बेहतर है। पर्ची इसमें क्या निकलने जा रहा दे है? देते हैं, ये वाली और ये तो वो वाली नहीं दी आपने, वो वाली देना। नहीं हो सकता कि वही वाली हो। अच्छा जी, और पर्ची खुल रही है, हो सकता है खजाना मिल जाए आपको, आयमा 1 के करोड़ का एक्सप्रेशन इनाम। अच्छे हैं। हम्म, आपने अपने बारे में कुछ बताया है अंग्रेजी एक्सेंट में। आपने अपने बारे में कुछ बताना है लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में। ब्रिटिश एक्सेंट में। That's अहम जी amazing बताने stuff. लगी हैं अभी। और जी Introduce गेट yourself. सेट गो जी, बिस्मिल्लाह हाँ। करें जी आगाज। अपना तारुफ करवाएं लेकिन जरा सा अंग्रेजी एक्सेंट हो आपका। ठीक है। My name is Aima Kesar and I have done my graduation in computer engineering and completed my master's in business administration, and then I completed 2 certifications in fitness from IFPA and AIMFIT, and currently I'm working as a trainer. But Nice. right now due to COVID I am giving online consultations, and yeah, that's it. That's all. थैंक्स अ लॉट, क्लैप होनी चाहिए Great, यार great. ये बहुत अच्छा जी, ग्रेट। और Very जी good. मेरा ख्याल है सॉन्ग की तरफ आया जाए, पर्ची तो बिल्कुल। हम बाद में निकालेंगे, ये लेकिन तो हसन cheating है। नहीं हम कर सकते हमारा भी हैं, तो हक है ना, हम गाना हम जो सुने। है कर सकते हैं, कोई नहीं, हम हाँ? एंकर्स हैं माजिदीन, हम इतनी कर चीटिंग तो हम सकते हैं कर ना, सकते हैं बिल्कुल। हम obviously। assume कर लेते हैं इनकी पर्ची में से गाना निकल। हाँ हम ये अज्यूम करते हैं, लेकिन पर्ची हाँ। इन पे ड्यू है ऑलरेडी, इनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इनके लिए एक पर्ची तो हैवी पर्ची निकलेगी। रखी हुई है, इन्होंने ईदी देनी है सबको, इनकी पर्ची यही होगी। करें स्टार्ट? पर्ची तो जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट कर। क्या सुनना चाहते हैं ये बताएं मेरे से। जो हम आप तो सुना दें। बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बस खरी खरी नहीं लेकिन- सुनना चाहते हैं हम लेकिन आपसे। जो है ना साफ सुथरी। ओ तैनू तकिया होश भी खो गई, गरम गरम चाह ते डुल गई, हद ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, आंद जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाल साम के रख दिया, कोई दिल ते ना ला ले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, ओ दिल टुटे मेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बना मेदारी। मेरे साथ गा सकते हैं आप लोग। रेडी अगेन। हो तैनू तकिया होश भी खो गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाल साम के रख दियां, कोई दिल ते ना ला ले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, दिल टुटिया मेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाऊंगारी। ग्रेट, वेरी गुड। बहुत आला, बहुत आला बहुत जी। ब्रेक अच्छे। लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक पर्ची रहती है, और वो है हसन रजा भाई की ब्रेक के ब्रेक के में। बाद
बैक जी। ईद उल फितर की खुसूसी ट्रांसमिशन रोही की जानिब से ईद तजदीद। हम हैं आपके साथ साथ और अली खान भी जी मेरे बिल्कुल साथ जी, हैं। हम दोनों ही साथ हैं और हमारे साथ ऑब्वियसली बहुत Yes. अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम गपशप कर रहे थे। और अभी हम हसन रज़ा बारी से बहुत अच्छा गाना सुना। बिल्कुल। इनकी रह गई थी एक पर्ची रह गई थी। और पर्ची तो बहुत ज़रूरी है और जो पर्ची है हमारे मुल्क में चलती भी बहुत है ना। यस ट्रू। तो वैसे ही जो है पर्ची ना हो तो काम भी कोई नहीं होता। तला भाई आप ज़रूर जो है मुझे सेकंड करेंगे, पर्ची ना हो तो काम नहीं होते। पर्ची का राज है, इसलिए हमने कहा ये राज हम अपने स्टूडियो में बरकरार भी रखते हैं। बरकरार रखते हैं। तो पर्ची चलते हैं खुद भी पर्ची बन जाए। चले जी पर्ची। हसन भाई आपकी पर्ची तो मैं उठाऊंगा खुद, चलो, क्योंकि नीचे आप से ना खैर गिरे में अब ये जो इसमें से सबसे मुश्किल वाली पर्ची है ना वो मैं बड़ा ढूंढ वक्त ढूंढ के लगा रहे हैं, निकालूंगा, देखें आप। ये मुझे ताकि जो है ना कोई छोटी मोटी पर्ची के आप काबिल, मतलब आप हैं बड़े वाले के, बड़ा लेवल आपका सर छोटा लेट मोटा मी नहीं। सी के है क्या बहुत आराम से पर्ची जिंदगी खोली में है। सबसे अच्छी चीज आज तक क्या हुई है यार ये तो इतनी आसान नहीं कर रही है। ये दूसरी किसने दे लिखी? दें। ये किसने लिखी? ये किसने? चलिए मैं से बता दूं। एक और पर्ची नहीं, हाँ। कैंसिल। अच्छा एक और। पर्ची कैंसिल। मैं सारी अली खान खत्म के कर लिए ये दूंगा जब boring तक था। मेरी मर्जी की पर्ची नहीं निकलेगी। रूल्स आर मेड टू बी अच्छा ब्रोकन। एक बची आई है जिंदगी में सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, एक क्या तो हुई ये है? इसमें अली ने कहा मतलब veto। ये देखें, ये मुझे Okay. मिले हैं, इनकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज ये हुई है। ये तो मैं बता सकता हूँ, आपने नहीं बताई। अच्छा दूसरी पढ़ूं? पहले मैं पढ़ लूं उसके बाद पढ़ूंगा। हम हमारे कमेंट तराने में लव्स पाकिस्तान कितनी बार आया है? भाई मुबशिर साहब एक और पर्ची निकालेंगे। हम सारी पर्चियां For खत्म the करेंगे। third time. और यार कोई लिखने वालों कुछ अच्छा तो लिखो, अनोखा लिखो। कुछ अच्छा लिखो, कुछ अनोखा वैसे लिखो। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाली जो पर्ची है हमारे कौमी तराने में पाकिस्तान की बिल्कुल। बिल्कुल, इट्स अ वेरी टेक्निकल। बिल्कुल। ठीक है। और बीइंग अ म्यूजिशियन मतलब कि इवन आई डिडंट गो फॉर दैट कि मतलब मैंने हम काम नहीं नहीं किया, सोचते इन मैंने चीज़ों को। सोचा नहीं है इस बारे में। बिल्कुल। सो दिस इज अ गुड वन। मतलब आई अप्रिशिएट जिसने भी लिखा है। आपकी वजह से तीसरी में नहीं नहीं, खोल देता असल हूँ। में ये हम मैंने आपसे लिखा है। कुछ एक्ट करवाना चाह रहे हैं। अल्लाह खैर डिफरेंट करे। नहीं करवाना पहले चाह मुझे रहे हैं। अप्रिशिएट तो करें कि ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल जी, लिखा है। थैंक्स अ लॉट जी। आपने हमारे साथ महाजबीन आबिद हैं जिन्होंने ये पर्ची लिखी और ये बिल्कुल। तमाम क्रेडिट महाजबीन को जाता है Thank कि you, उन्होंने thank you. पर्चियां डाली और पर्ची के इस सिस्टम को को- बरकरार रखा। हाँ ये ना कहते कि शुरू किया। ये तो वाकई आए जी हसन भाई, ये तो फंसाने वाला काम हो गया ना। आ गया ना, फंस शुक्र है, गए, शुक्र फंस है। गए। अच्छा तो अब ये है बेसिकली जी, टंग ट्विस्टर आया मेरे पास। ठीक है। अब वो है जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। हाँ आपने ये 10 दफा कहना, ये आपको पता क्यों इसको 5 बार बोल कर दिखा। नहीं, अच्छा, 10 मैं 5 बार अगर 10 बोलता हूँ तो दफा। व्हाट आई नहीं, विल गेट इन हसन हसन बहुत ही Appreciation, इंटेलिजेंट दुआएं। आदमी है, बहुत ही जो है क्रिएटिव बंदा है। इस 10 दफा करवाएंगे। चलें स्टार्ट हो जाए। ओके। 1 जो हंसेगा वो फंसेगा। सॉरी। गए आप फंस गए हैं। आप तो यहीं फंस गए हैं। हाँ जी। जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो आप फंसेगा। दोबारा से शुरू, आपने बीच में ब्रेक क्यों लगाई? अब नो ब्रेक। अच्छा ठीक है, मतलब Yes. ब्रेक टेम्पो क्रिएट कर लेते हैं। Tempo, ठीक है। बहुत fluent जो हो। Loud हंसेगा and वो clear. फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो फंसेगा। गलत है ये। जो फंसेगा वो फंसेगा आप देखिए, कैसे? आपने तो पूरा का पूरा लाइन ही जो गलत कर ऑलरेडी दिया। फंसा हुआ है वो कैसे फंस सकता है दोबारा? यार मैं तो पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ ना, जो Music फंसेगा वो बना हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, यही है ना? यस। ठीक है। जो फंसेगा, हाँ यही है। यार इट्स वेरी टफ थिंग। है ना, देखने तो में तो करें। बहुत आसान लग रही है, मेरे साथ कौन पड़ेगा ना? जो Tempo. फंसेगा वो हंसेगा। इसका टेम्पो क्रिएट हम इसको म्यूजिक में कन्वर्ट करते हैं। आप जो बनाए हंसेगा वो म्यूजिकल फंसेगा, कर जो ले। फंसेगा वो जो हंसेगा। फंसेगा, आप जरा ये- गिटार उठाएं तो हो जाएगा। गिटार उठाएं अभी हो Yeah, जाएगा। let's Okay, do it, let's do गिटार it. Let me check उठाएं। it. आज हमने इसकी Yeah, भी yeah. कंपोजिशन बनाने जा Yes. रहे हैं। एक नई कंपोजिशन की याद होगी यहाँ हाँ, और पर। ये ऑन द रिकॉर्ड On the Yes. पोजीशन के लिए ये चलाएंगे होने हम, वाली है। इसकी फिक्र ना करें आप। ये अच्छा ये चलाएंगे, यहाँ पे ये ऑन एयर भी ताकि ये जाएगी। ऑन एयर सबको पता चले। बिल्कुल। Let's do it. Nice. जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो Good यार। फंसेगा, जो हंसेगा आना। वो फंसेगा, वो फंसेगा। ये जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। ये देखें, ये टैलेंट होता ये है। होता है ये art। टैलेंट होता है कि जब आपके सामने, आपके हाथ में आपका टूल आ जाए ना, तो फिर ऐसा फ्लो निकलता है। तो एग्जैक्टली। फिर आप उसी टूल में फंस जाते हैं। चला भाई, आते हैं जी, वक्त थोड़ा है तो थोड़ा सा
बताएं ख़ास तौर पर ईद के हवाले से। ईद हमारा एक बहुत अहम फेस्टिवल है, फेस्टिविटी, और ईद एक ऐसा त्यौहार भी है जिसमें ना हम जो पिछली एक दूसरे के साथ ग्रजेस होते हैं उनको मिटाते हैं और एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ें कम हैं, उससे उस तरह से मिलना मिलाना कम नहीं है। हम सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ईद तजदीद की हम बात करते हैं तो हमने ये देखना है कि तजदीद किसी भी चीज़ को जब हम मॉडर्नाइज करते हैं तो उसे कहते हैं, राइट? तो हमें ये देखना है कि ईद का बेसिक ट्रू सेंस क्या था और उसकी हम तजदीद कैसे कर सकते हैं। तो ट्रू सेंस इसका है कनेक्टिविटी। इस्लाम में अगर ईद मौजूद है तो वो कनेक्शन के लिए है, वो दूसरों के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमारी सोसाइटी है उसकी एक रेनोवेशन के लिए। वही जो आपने भी बात की कि कोई लॉन्ग लास्टिंग ग्रजेस होते हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं ईद पे बहुत कुछ हो सकता है। तो उसका फ़ायदा उठाते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब देर आर पीपल अवेलेबल आउट देयर। अच्छे लोग हैं तो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, नहीं तो क्यों चलता। तो अब जब हम तजदीद की बात करते हैं तो उसकी तजदीद हम इस तरह से कर सकते हैं कि नाउ वी आर आउट देयर ऑन द सोशल मीडिया। तो जो पुराने ज़माने के मैदान थे वो अलग थे, वो खतूत थे, वो जाके घोड़ों पे सफ़र करके जाना था, लेकिन अब मैदान बदल चुके। कबूतर था, इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें कबूतर था, बहुत कुछ था। तो अब हमें ये चाहिए कि जो हमारे पास राइट नाउ मैदान मौजूद हैं हम उन्हें कॉन्कर करें, उन पे अपने गंडे झाड़ें। तो वो क्या है? वो है राइट कंटेंट, अपनी आइडेंटिटी को पॉपुलेट करना सारे प्लेटफॉर्म्स पे इन अ राइट वे, राइट मैनर। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसकी एसेंस, ट्रू एसेंस को समझें, वो है क्या, और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन करें क्रिएटिव अंदाज में। जब हम कहते हैं ना कोई अच्छी बात करना तो फ़ौरन हमारे दिमाग में आता है कि शायद बोरिंग होगी, लेकिन अच्छी बातें बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में की जा सकती हैं। तो what we do need is a message of hope and a message of pride कि हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है जिसे हमने सिर्फ एक राइट चैनल आइडेंटिफाई करना है और उस चैनल के थ्रू उस प्रोसेस में से गुजार के उसे आउटपुट देना है। दैट इज़ व्हेन वी हैव इट। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आयमा कैसर पर आते हैं। ऑब्वियसली वक्त हमारे पास कम है, हमने गाना भी सुनना है, लेकिन आयमा कैसर आप बताएं, थोड़ा सा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं आप, उस हवाले से बताएं, और ख़ास तौर पर आपका क्या होता है, मोटिवेशन क्या होती है, किस चीज़ को देखकर आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और जो है उस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं जो लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं। और जी देखिए मीठा भी आ गया, तनवीर भाई इतने जल्दी मीठा कैसे आपने ये क्या? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये तनवीर आपने भाई क्या? जो है वो बहुत फास्ट थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये इसका आप मीठा, लेकिन यस और क्विक जी, तनवीर भाई आ गए, इन्होंने लगता है डाउनलोड किया है मीठा। बड़ी कलरफुल नहीं, वो प्रो है इसलिए। अच्छा इस चीज़ में भी तजदीद हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है आयमा। बेसिकली अली होता ये है कि जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो और उसका इमेज या जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव जाता है ना, तो उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो वो चीज़ बजाय ये कि आपको बेसिकली वही चीज़ मेरी मोटिवेशन है। मींस कि मुझे नज़र आता है कि बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो समटाइम्स अगर आप मोटिवेट ना भी हो रहे हो ना तो आप उनकी वजह से मोटिवेट हो जाते हैं। कि उनका आप- रिस्पांस जो है वो मोटिवेट एट टाइम्स आपको लेजी फील होता होगा कि दैट यू आर लेजी एंड यू डोंट फील बिल्कुल लाइक डूइंग होता है। एनीथिंग, लेकिन फिर भी समहाउ आपके जो ट्रैफिक है, जो फॉलोअर्स हैं आपके, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो मोटिवेट करते होंगे कि नो आयमा लेट्स गेट अप लोग एंड डू समथिंग। पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड हैं, सही, ऐसे ही। उनको बताने के लिए फिर वो चीज़ जो है ना, और आई बिलीव कि कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, यू जस्ट हैव टू कीप बिल्कुल ऐसे मूविंग। ही है। यस तो उनकी वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ, मेरी वजह से वो मोटिवेटेड। उनको कहना क्या चाहेंगी ईद पर? Very कितना खाएं, कैसा खाएं, टाइम थोड़ा है। अपने कैलोरीज को जो है लिमिट को काउंट रख के जो मर्जी खाएं और जो एक सस्ते मर्जी खाएं, आपके पास वही एक है बकेट है, वही बकेट में खाएं, किसी और की बकेट किसी को का खाकर। डाइट टाइप ना फॉलो करें, डाइट प्लान फॉलो करें। यस बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ थैंक्स नाइस लॉट। मैसेज। हसन भाई सर आपसे एंड करते हैं इस सेगमेंट का, आप तो लगता है सो गए। नहीं आई वाज खो गए। लिसनिंग Yes. बहुत अच्छा आयमा ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई किया। कमिंग ऑन टू मी दैट पूरी सिचुएशन जो है गुजरी है,
उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत आए हैं, पॉजिटिव भी बहुत आए हैं। मतलब पॉजिटिव में ये कि जो बहुत बड़े बिजनेसेस जो मैनुअल बिजनेसेस थे उन्हें थोड़ा सा झटका लगा इस सारी सिचुएशन में, और जो होम ग्रोन छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे वो बहुत बूस्ट हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे कि मतलब कि एक घर में खाना बना रही हैं खातून, इस तरह के businesses इस तरह के बिजनेसेस बहुत ग्रूम हुए हैं। ठीक है, और लेकिन ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज इस तरह की Exactly. चीजें होती हैं एग्जैक्टली मतलब एक अगर किसी चीज का इट्स अ डिजास्टर तो जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो जाके positive फायदा point. भी Positive aspect अच्छा, ये Aspect ट्रांसफॉर्मेशन आनी थी। एग्जैक्टली अगर कोविड ना आता तो ये 10 साल में होती शायद, लेकिन कोविड आने की वजह से ये speed up जो हो गया। फेज है ना, ये ये पूरा बहुत process स्मार्ट जो है हो वो गया speed है, up हो बहुत गया। जल्दी हो गया। थैंक्स अ लॉट आप लोगों का बहुत Thank बहुत you शुक्रिया so much. चला भाई, आयमा, हसन भाई। Thank you ब्रेक so पर much. जाना है, ऑब्वियसली हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक दफ़ा फिर ईद मुबारक बोल लेते हैं। ईद मुबारक बोल बहुत देते बहुत हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक ईद मुबारक टू एवरीवन। ओके जी।